नमस्कार दोस्तों, आज है 20 मई 2020 और आज की इस वीडियो में हम 20 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ये मनाया जाता है 17 मई के दिन। इसको डिटेल में थोड़ा देखें तो प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। 2020 में इसकी थीम क्या थी? मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है कि उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इस साइलेंट किलर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। अब यहाँ पर बात हुई है हाइपरटेंशन की, तो ये क्या है? हाइपरटेंशन या फिर जिसे हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी हम जानते हैं आमतौर पर, ये एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है जो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेल और अंधेपन के जोखिम को बढ़ाती है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा सुपर अर्थ की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। इसकी डिटेल देखें तो न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने सुपर अर्थ की खोज की है। यह पृथ्वी से बड़ा है और इसलिए इसका नाम सुपर अर्थ है। इस ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां भी मौजूद हैं। सुपर अर्थ उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जो पृथ्वी के आकार और परिक्रमा दूरी के समान है। इस ग्रह का मेजबान तारा सूर्य का द्रव्यमान 10% है। ये जो ग्रह है पृथ्वी से 111 प्रकाश वर्ष दूर है और इसीलिए इस तक पहुंचना काफी मुश्किल है। अब बात हुई है न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। मुद्रा यहाँ पर यूज की जाती है डॉलर और प्रधानमंत्री इस समय है जेसिंडा अर्डर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश द्वारा राज्य में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, चरण पादुका। और इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं इस समय शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जुबैर इकबाल। जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा HDFC बैंक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और इकबाल की नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए की गई है। जो हम सेकंड ऑप्शन इसमें देख रहे हैं, RK छिब्बर, वो जम्मू और कश्मीर बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। जम्मू और कश्मीर बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका मुख्यालय है श्रीनगर में और इसकी शुरुआत हुई थी इस बैंक की 1 अक्टूबर 1938 को। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में आए अम्फान तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। एक्चुअली इंडियन ओशियन में जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं उनके नाम पहले से ही डिसाइडेड होते हैं और जो भी इंडियन ओशियन में कंट्रीज आती हैं उन सभी कंट्रीज को अल्फाबेटिकल मैनर में अपने अपने नाम रखने का मौका मिलता है और अल्फाबेटिकल मैनर के हिसाब से जिस भी कंट्री का टर्न आता है वो कंट्री के द्वारा जो नाम सजेस्ट किया गया होता है उसी नाम को उस तूफान का नाम दे दिया जाता है। जैसे कि आप सामने लिस्ट देख सकते हैं, तो ये सभी कंट्रीज अपने अपने नाम पहले ही सजेस्ट कर देती हैं और अभी इस बार थाईलैंड का टर्न था तो इसीलिए थाईलैंड के द्वारा सजेस्ट किया गया नाम इस तूफान को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, कोटक महिंद्रा बैंक। इसका डिटेल देखें तो कोटक महिंद्रा बैंक बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो KYC की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक है और वर्तमान में ये जो योजना शुरू की गई है ये सिर्फ बचत खातों के लिए ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जा रही है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उदय कोटक और इसकी टैगलाइन क्या है? तो लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को उनकी धान की फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री इस समय है भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, खबर में रहे वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटाइन्ड सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, फांग फांग। डिटेल देखें तो चीनी साहित्यकार फांग फांग द्वारा पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन्ड सिटी लिखी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का संकलन है जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों के लॉकडाउन में लिखे गए हैं।
इस पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? तो हार्पर नॉन फिक्शन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम ई विद्या। डिटेल इसका देख लेते हैं। तो सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डीटीएच के माध्यम से शिक्षण कार्य आरंभ किया है। अब इसे और गति देने के लिए हर कक्षा के लिए एक डीटीएच चैनल तैयार करने का ऐलान किया है। साथ ही पीएम ई विद्या के माध्यम से एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म आरंभ किया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।